First of all, I would like to thank all and sundry who are watching this video, and my special thank to those viewers who have obliterated their valuable time and came here to watch this video. In this video, I will be talking about how to speak English and what is the benefit of a spoken English course. In this video, I will be talking about these things. Let us start about today's episode all about how to speak English and what should I do to speak English. How many months is required, how many not. There will be a lot of topics that is to be discussed here. Let us start. Okay. Once you come across different types of spoken English courses, you will feel that is it helpful for me or not. Then I have one answer for it. That is, if you are weak in English, you can just adapt this routine to your life. चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं. इंग्लिश इज नॉट रडियस. दोस्तों इंग्लिश क्या है दोस्तों, बहुत ही कठिन है. इट इज इजी बट यू विल हैव टू अडेप्ट फ्यू थिंग्स दैट आई विल डिस्कस हियर. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं और मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से किया इस चीज को. हाउ डिड आई डू इट. ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं. अगर ये पूरा वीडियो इंग्लिश में होगा तो आपको थोड़ा परेशानी होगी. इंट्रो इंग्लिश में था क्योंकि वो देना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई खुद इंग्लिश स्पोकन के बारे में बता रहा और इसे खुद इंग्लिश नहीं आती. डोंट थिंक सो. आई हैव फ्लुएंसी, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश. ओके, यू डोंट नीड टू टेक मच टेंशन अबाउट मी. यू हैव टू लर्न इंग्लिश, सो यू विल हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ओके, चलिए. तो दोस्तों आज का हमारा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा सा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि स्पोकन इंग्लिश आजकल के यूथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. बहुत ही अरडियस टास्क है दोस्तों, महम टास्क है. ओके, जो आजकल के यूथ इसको फेस कर पा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि भाई इससे कभी सराउंड हो ही नहीं सकते, इससे कभी ओवरकम हो ही नहीं सकते. तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक बताऊंगा जो कि बिल्कुल आपके YouTube पे आए हुए वीडियो से बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल अलग होगा, जो मैंने खुद अप्लाई किया है इंग्लिश को सीखने के लिए. दोस्तों मैं एक बिहार बोर्ड का छात्र था, अभी भी हूं. ठीक है, क्योंकि 12 से मैंने पास किया था, तो मैंने कैसे इंग्लिश सीखा वो पूरा जानकारी मैं आपको दूंगा इसमें. ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आपकी है कि भाई इंग्लिश में कैसे बात करें. ठीक है, देखिए, तो आज हम वही आपको बताएंगे कि इंग्लिश में बातचीत कैसे की जाती है, और कुछ ऐसे आपको जो वास्तविकता के बारे में बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे. दोस्तों आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आता होगा, क्या स्पोकन इंग्लिश के कोर्स करके हम इंग्लिश सीख सकते हैं. दोस्तों जैसे कि आपने सुना है ना कि दोस्तों लव इज एफेमेरल. ठीक है दोस्तों, उसी तरह से क्या है कि स्पोकन इंग्लिश आपका अंत सॉल्यूशन नहीं हो सकता. स्पोकन इंग्लिश करके आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को सीख सकते हैं. होटल्स हैं, बार्स हैं, इसमें बोलने के लिए अच्छे हैं. ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट आप इंग्लिश में ही खाली बोले, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी इन इट, तो आपको दोस्तों परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. इसलिए मैं कहता हूं इस वीडियो को अंत तक देखिए. मैं कई सारे ऐसे लोगों को कहता हूं कि मैं 3 महीने में आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स सिखा दूंगा. दोस्तों एक कहावत में बता दूं कि जब आप फेल होते हैं ना, तो प्लीज मतलब उसको आप परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढिए कि हम सफल कैसे हो. उसी तरह से दोस्तों ये स्पोकन इंग्लिश जो है एक दोस्तों क्या है, टेम्पररी सॉल्यूशन है कुछ मंथ्स के लिए. लेकिन दोस्तों जब एक बड़े स्तर पे आप बोलने के लिए जाइएगा, कोई इंटरव्यू में जाइएगा, जब दोस्तों आपको पर्सनल चीजें टच की जाएगी, आप बड़े बड़े क्वेश्चन को टच करनी होगी, तो आपको वहां पर एक दोस्तों सिग्नेटिक और एक दोस्तों बड़ा ही ट्रांसलेटर बनना पड़ेगा, तभी आपको हो पाएगा. चलिए दोस्तों, अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर दिया कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स ठीक है, मैं नहीं कहता हूं खराब है, लेकिन दोस्तों ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. आप बहुत ही अच्छा बोलना चाहते हैं इंग्लिश, तो आपको अपना वर्क करना पड़ेगा. स्पोकन इंग्लिश मदद नहीं करेगा. कुछ छोटे छोटे सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं इससे. ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर सर आप ये बता दो कि इंग्लिश फ्लुएंटली बोले कैसे, हमें क्या करना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, सारा चीज मैं बताऊंगा. देखो सबसे पहले अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो, आपको चाहिए फ्लुएंसी, तो आपको डरना बंद करना होगा. दोस्तों आप जरा सोचकर देखिए, आप लोग हिंदी कितना अच्छा से बोल लेते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों हिंदी के वर्ड बोलते वक्त आपको कुछ सोचना नहीं होता. जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, नो एनी टेंशन, नो एनी वरी. और दोस्तों अगर मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, ठीक है, तो मैं इसी चीज को ट्रांसलेट फटाफट क्विक वे में मैं करूंगा. ठीक है, तो आप कहेंगे सर डोंट बी सो जॉली क्लेवर. मैं तो बोला ठीक है, मैं जॉली क्लेवर थोड़ी ना हूं. ठीक है, चलिए, तो दोस्तों व्हाट शुड आई डू टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना चाहिए. तो दोस्तों सबसे पहले आपको 3 तरीके अपनाना पड़ेगा डेली लाइफ में.
डेली आपको वर्क करना पड़ेगा जब तक दोस्तों आप इस लैंग्वेज में पकड़ नहीं बना लेते। दोस्तों इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मैथ का टास्क नहीं है, मैथ का सवाल नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कर देंगे और इसी आधार पर प्रश्न बनेंगे। जब तक दोस्तों आप इसे अपने अंदर में इनकलकेट नहीं करोगे तब तक दोस्तों ये आप फिट नहीं बैठेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आज से ही इंग्लिश को सुनना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों क्या होता है ना कि हम लोग जब छोटा होते हैं, आप जरा सोच कर देखिए, ठीक है, कि जब हम लोग छोटा थे तो क्या मम्मी सिखाती थी बउआ ये लड्डू है, बउआ ये मार्कर है? नेवर, कभी नहीं, दे डिडंट डू सो। हम लोगों ने उन्हें देखकर सीख लिया कि ये जैकेट है, ये टोपी है, ये हमारा मुंह है, ठीक है। तो हमने कैसे सीखा? तो हमने उन्हें देखकर सीखा, उन्हें सुनकर सीखा, ठीक है, कि मेरे माता पिता क्या वर्ड बोलते हैं। यकीन मानिए अगर आपके माता पिता बचपन से अंग्रेजी बोलते हैं तो डेफिनेटली यू विल एक्वायर दैट नॉलेज, बट इफ दे डिडंट टॉक इन इंग्लिश, ओके, यू विल हैव टू डिवोट योर टाइम टू लर्न इंग्लिश। इट विल बिकम अनदर लैंग्वेज फॉर यू। ओके, वी आर बीइंग बिहारी, बीइंग इंडियन, it becomes sometimes difficult to learn English, but don't need to take fear. Okay, देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों लिसन कीजिए, चीजों को सुनिए, सुनिए उसको। अब सुनने के लिए किसको सुने भाई साहब? हम अपने पड़ोस के लड़कों को सुने जो कि स्पेलिंग ट्यूसडे को थर्सडे को थर्सडे कहते हैं, टुडे को टुडे को कहते हैं टुडे, ठीक है, इस तरह के बच्चों को सुने, ठीक है। तो नहीं, आपको नहीं सुनना है, ठीक है। आपको बीबीसी न्यूज सुनना है या आपको वर्ल्ड न्यूज सुनना है या दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज आता है वो डेली कम से कम जितना देर का हो प्लीज उतना सुनिए। और दोस्तों सुनते वक्त में ये नहीं कि खा भी रहे हैं सुन रहे नहीं, पूरा कंसस रहिए, कौन कौन सा शब्द बोलता है आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। शुरुआती तौर पे आप ऑल इंडिया रेडियो का वर्ल्ड न्यूज सुन सकते हैं क्योंकि वो दोस्तों इंडियन लैंग्वेज पे आधारित होता है। धीरे धीरे जैसे आप नॉलेज को गेन करेंगे आप अपने आप को वहां पर ट्रांसफर कर लेंगे वर्ल्ड न्यूज पे। तो सबसे पहले दोस्तों आप चीजों को सुनिए, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप प्रैक्टिस भी कीजिए। ट्राई टू इनकलकेट फ्यू वर्ड्स, ठीक है। कैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूं, उसमें बहुत सारे वर्ड बोले जाते हैं, तो धीरे 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 करके आप सारी चीजों को अपने दिमाग में लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, ठीक है। कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप सीख सकते हैं। देखिए हम लोग अपनी जनरल लाइफ में एमाइड बोलते हैं, ठीक है, वो एमाइड होता है, एमीड होता है, ठीक है। हम लोग टुडे बोलते हैं, वो टुडे नहीं होता, टुडे होता है, ठीक है। हम लोग वेडनेसडे बोलते हैं तो वो वेडनेसडे होता है, वेंसडे वेंसडे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, एक कंपनी, वो एक कंपनी होता है, एक कंपनी एक कंपनी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करना है, चीजों को इनकलकेट करना है, चीजों को अपने दिमाग में लाना है। अब ये कैसे होगा? तो बार बार आप न्यूज जब सुनेंगे ना तो आपको डेली अपने आप दिमाग में चला आएगा, ठीक है। और दोस्तों तब जाके आप स्पीक करने का कोशिश कीजिएगा, वही सब वर्ड बोलने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, जैसे मान लीजिए वेडनेसडे आप बोलते होंगे, अभी सही से बोलिए वेंसडे वेंसडे, ठीक है। डे बोलते हैं ना आप लोग, डे डे टुडे, इसी तरह से वर्ड बनता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। एक कंपनी बोलते हैं तो उसको कैसे बोलते हैं, एक कंपनी एक कंपनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न आपका आता है कि हिंदी से क्या इंग्लिश सीखा जा सकता है? अगर कोई आपको बोलता है ना कि इंग्लिश से इंग्लिश सीखो तो उसको उसी को मुबारक, ठीक है। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी से भी इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों जो ट्रांसलेटर होते हैं वो हिंदी को तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या फर्क पड़ता है, कोई चीज हिंदी में लिखा है और कोई चीज इंग्लिश में लिखा है? It doesn't matter something is written in Hindi or English. If you have knowledge of English, you can do that. Okay? दोस्तों जरूरत नहीं, आप शशि थरूर सर का एग्जांपल ले लीजिए, वो हिंदी में बोल सकते हैं, वो इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों आपको अपने आप को क्या करना है, इस तरह से मतलब बना लेना है कि कोई भी अगर कुछ वर्ड बोले तो उसका तुरंत हम लोगों को ट्रांसलेट कर देना है। जैसे मैं बोलूं घोड़ा सड़क पर आ रहा भाग गया, छप्पू के छप्पर पर छुछुआ रहे थे, इसको पहले लर्न करना पड़ेगा ना। फर्स्ट लर्न देन स्पीक। ऐसा नहीं कि आप अभी सोए रहेंगे आप सीख जाएंगे, नहीं, वो इट इज नॉट पॉसिबल। कैसो इम्पॉसिबल, ठीक है। चलिए, तो हिंदी से आप इंग्लिश में पहले सीखिए, आप हिंदी से इंग्लिश में सीखिए। इंग्लिश में जब आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई हमको अभी हिंदी सीखने की जरूरत ही नहीं, आप अपने आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। मेरे साथ वही हुआ है, मैंने पहले हिंदी को अच्छे से समझा, हिंदी में ट्रांसलेट मैंने किया है, उसके बाद मैंने इंग्लिश में सीखा, फिर इंग्लिश में जब मैंने सीख लिया तो फिर मैं इंग्लिश से इंग्लिश तक ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ओके, चलिए, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र था, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद मेरे प्रिय छात्र, मेरे दोस्त, ठीक है, मैं आपको अब अगला क्वेश्चन आपका होगा कि सर कितने महीने में इंग्लिश सीख सकते हैं? तो मैंने बोला 3 महीना में इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, ठीक है। कोई अगर कहता है हम 3 महीना में तुमको उतना ट्रेन कर देंगे जितना कि नरेंद्र मोदी जी का जो ट्रांसलेटर है उतना, तो बोलना कि भैया हमको आपसे इंग्लिश नहीं सीखना है, आई डोंट हैव टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू, ठीक है। ओके,
आप वहां पर वो समझ जाओगे कि वो आपको चीट कर रहा है, ठीक है, वो आपको उल्लू बना रहा है, ठीक है, ही इज बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है, वो दोस्तों पॉइंट वाली बात नहीं कर रहा, वो अलग बातें कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आखिर सीखा कैसे जाए, तो मैं आपसे 6 महीना मांगता हूं, ठीक है। आई थिंक 6 महीना कम होगा, क्योंकि लैंग्वेज में बार बार कह रहा हूं, ये लैंग्वेज है, सीखने में समय लगेगा। 6 महीना में कैसे हम चीजों को सीख सकते हैं, कैसे नॉलेज को ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं उसको बनाना छोड़ दीजिए, मैं आपको ट्रांसलेट करके सिखाना चाहता हूं, ठीक है। ओके, देखिए जैसे उदाहरण के तौर पे, ठीक है, सबसे पहले मंथ में आज से ही आप मार्केट में आलोक का ट्रांसलेशन मिलता है, ठीक है, आप उसे खरीद लोगे और पहले के महीना में उस आलोक के ट्रांसलेशन को आप बनाओगे, पूरे शिद्दत के साथ बनाओगे, वो टेंस पे आधारित है, पूरे मंथ 1 महीना तक उस बुक को पूरे कंप्लीट करना, चाहे उसके लिए आपको जितना समय देना पड़े। मैंने ऐसे इंग्लिश सीखा है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों ऐसा करने से आपको बहुत सारे सेंटेंसेस उसमें समझ में आएगा, जैसे डेली लाइफ की, कि मेरी माँ पूजा करती है, भाभी सब्जी छीलती है, ठीक है, उसके बाद वो उसका नाक बहता है, ठीक है, इसके बाद अलग अलग इस तरह के 100 सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों, कि मैंने उसे कल वहां देखा है, जो डेली लाइफ में सेंटेंसेस यूज होते हैं उसमें वो सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रांसलेशन, इसका हाई स्कूल ट्रांसलेशन आता है और एक जूनियर आता है, दोनों आपको 1 मंथ में बना लेना है और उससे सीखना भी है। ओके, आपको लर्न करना भी, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उससे मतलब ट्रांसलेट किए जा रहे, नहीं, आपको सीखना है। जैसे आपने वहां लिखा गया है कि मेरी माँ सब्जी छीलती है, तो आप ऐसे भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं सब्जी छीलता हूँ, ऐसा सिचुएशन आ गया, आपका दोस्त पूछेगा व्हाट मैन व्हाट आर यू डूइंग, तो आप कह सकते हैं आई पील द वेजिटेबल, ठीक है, मैं सब्जी को छीलता हूँ, ठीक है, इस तरह का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो कई सारे इस तरह की चीजें होगा, कोई दोस्त अगर रास्ते चलते पूछ दिया कि कहां जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप मार्केट जा रहे हो बोल देंगे मैं मार्केट जा रहा हूं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो ट्रांसलेशन है, ये तो आप स्पोकन इंग्लिश में सीखते हैं, तो ये तो खुद से भी सीखा जा सकता है। हमें तो भाई बनना है कि ट्रांसलेटर, भाई कुछ भी बोलो हम ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इतना स्टैंडर्ड है कि अगर आप पहले मंथ इसको यूज कर लेंगे ना, तो दोस्तों आपका आराम से काम हो जाएगा। तो आप आलोक ट्रांसलेशन को बना लीजिए पहले मंथ में अच्छे से शिद्दत से, और उसके एक एक सेंटेंस को आप इनकलकेट कीजिए, एक एक सेंटेंस को सीखिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों न्यूज को डेली सुनना है, किसी भी दिन नहीं छोड़ना है, ठीक है। डेली कम से कम 1 घंटा भी देंगे, 1.5 घंटा भी देंगे, इस पर ठीक हो जाएगा ये। अभी लॉकडाउन है, अभी आपका स्कूल भी नहीं खुला हुआ, कॉलेज भी नहीं खुला हुआ, टीवी देखने से बेहतर है कि आप अपने आप को इंप्रूव कर ले, ठीक है, इंप्रूव योरसेल्फ। ओके, इट विल बी मच बेटर फॉर यू, ठीक है। चलिए अब दोस्तों दूसरा महीना क्या करना है, ठीक है, देखिए आप पहले महीने में इतना काम कर लोगे ना, तो मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरी क्या है दोस्तों विश्वास है कि आप लोग जो है आराम से अपनी डेली लाइफ की रूटीन लिख सकते हो। दोस्तों जब इतना आप सीख जाएंगे ना, तो दूसरे मंथ से आपको अपना डेली लाइफ, अपना डायरी मतलब मेंटेन करना है कि मैंने आज क्या किया, व्हाट डिड आई डू टुडे, मतलब आज मैंने कितने लोगों को पीटा, कितने लोगों से मैंने बातचीत की, क्या मैंने गलती की। तो ऑब्वियसली जब आप ये लिखना शुरू करोगे थोड़ा बोरिंग लगेगा फ्यू डेज तक, लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको वोकैब की आवश्यकता होगी और आप एक अच्छा दोस्तों थिंकर बन जाएंगे। उसके बाद जब आप 1 मंथ तक लगातार अपना जीवन पर लिखते चलेंगे डेली, तो आपके अंदर में ही इंग्लिश दोस्तों डेवलप होते जाएगा, आप धीरे धीरे आपके अंदर में थिंकिंग एबिलिटीज आने लगेगी, ठीक है, और आप इंग्लिश में सोचना उसी समय शुरू कर देंगे दोस्तों, क्योंकि आप इंग्लिश को लिसन कर रहे हैं, डेली चीजों को कर रहे हैं, तो आराम से हो सकता है। दोस्तों आप डेली लिखिए अपना लाइफ रूटीन का, ठीक है, और दूसरे ही मंथ से दोस्तों वोकैब को याद करना शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो वर्ड पावर मैट्रिक्स को ट्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी प्रकार के वोकैबुलरी बुक को ट्राई कर सकते हैं, आप पिक्चर से वोकैब्स को याद कर सकते हैं, आप धीरे धीरे करके आप वोकैब्स को याद करना शुरू कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने ट्रांसलेशन सीखा है उसे यूज करना सीखिए, ठीक है। यूज करना मतलब जो डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है, उसे यूज करना सीखिए। इससे क्या होगा कि आपको आदत हो जाएगा इंग्लिश में बोलने का, ठीक है, क्योंकि माहौल इस प्रकार का रहता है कि हम लोग नहीं सीख पाते, ठीक है। ओके, कुछ उदाहरण के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, जैसे कुछ सेंटेंसेस उसमें दिया गया है, अपना रास्ता नापो चलते बढ़ो, ठीक है, तो ये अक्सर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, भाड़ में जाओ, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट यू, ठीक है, डोंट बी सो जॉली क्लेवर, ज्यादा चतुर मत बनो, ठीक है। तो ये जब सीखना पड़ेगा मैन, जब तक नहीं सीखोगे कहां से स्पोकन इंग्लिश में कहां से बोल पाओगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने बोला अपना रास्ता नापो चलते बढ़ो, गो योर ऑन वे, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या गो वेयर यू विश, जहां तुमको माने जाओ वहां, आपको कोई केयर नहीं, ठीक है, या ऐसे ही बोल दे कि कोई मतलब कि ज्यादा होशियार मत बनो, ठीक है, ज्यादा कठिन प्रश्न मत दो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जब आप वोकैब का कैपेसिटीज आपके अंदर में आएगा तो आप आराम से कर लेंगे। मंथ नंबर 3 में क्या करना है कि आपने नॉलेज को एक्वायर किया है, 2 मंथ में आपने बहुत सारा नॉलेज गेन किया, ठीक है, आप उसका यूज करने का टाइम आ गया, ठीक है। आप डेली जैसे कोई दोस्त मिलता है उसके बीच में कह सकते हैं गो टू हेल्प, आई डोंट केयर अबाउट हिम, ठीक है, मुझे उसकी कोई टेंशन है, बाद में जाए, आई डोंट केयर, ठीक है। तो जितने भी वर्ड्स इसमें हैं, जैसे कि और बहुत सारे इसमें ट्रांसलेशन वाले वर्ड्स हैं, आप चाहे तो अगर आपका
डिमांड हो तो हम डेली स्पोकन इंग्लिश का कुछ सेंटेंसेस आपको सिखा सकते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे उसमें सेंटेंसेस हैं, जैसे आप डेली लाइफ में किसी को अगर कुछ बोलना भी चाहते हैं तो उसमें सेंटेंसेस हैं। तो तीसरे महीने में आपको क्या करना है, उस चीज को दोस्तों क्या करना है, अप्लाई करना है। तीसरे महीने में आपको बोलने का अप्लाई करना है, और इसी तीसरे मंथ से दोस्तों, ठीक है, आपको क्या करना है, इतना नॉलेज आपने एक्वायर किया, नॉवेल पढ़ना शुरू कर दीजिए और ऐसे बंदे के साथ बात कीजिए जो आपसे इंग्लिश में बातचीत करे। मतलब भयभीत मत होइए, डर मत, अपने आप अंदर में अपने अंदर में डर मत लाइए कि मुझसे नहीं हो सकता, आई कैन डू इट, ठीक है, यू कैन डू इट। ट्राई तो एक बार करके देखो इस तरह से, ठीक है। चौथे महीने में क्या करना है कि आपने दोस्तों इतना स्किल सीखा, अब स्पीकिंग का स्किल सीखिए। मतलब कि अगर हम दोस्तों कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो कैसे बोल सकते हैं, हम अगर कहीं पर दोस्तों कन्वर्सेशन करने जाते, ग्रुप डिस्कशन करने जाते तो कैसे बोलेंगे। तो आप कहेंगे सर ये सब हम सीखेंगे कहां से। तो देखिए आपके पास नॉलेज है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इतना दूर तक आपको मैंने पहुंचा दिया, 3 मंथ तक आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। बट अब आपको ये सीखना है कि किस सिचुएशन में हमें कौन से वर्ड को बोलना है, ठीक है। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, जैसे यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू होता है, यू कैन लिसन दैट, ठीक है। जैसे अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोस्तों उसके मतलब इंग्लिश में इंटरव्यूज होते हैं, यू कैन लिसन दैट। उस तरह से बाहर कुछ आता ही नहीं है, आप उसी वे में बोलेंगे। आप जरूरी नहीं कि उससे पूछा कि तुम्हारा हॉबी क्या, तुमसे वही पूछेगा भाई, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि तुम कितने घंटे सोते हो दिन में, कुछ भी, लेकिन आज के नहीं थी, ठीक है। तो आपको वो सीखना पड़ेगा कि पहले इंटरव्यू में बोला कैसे जाता है, हेलो मैम, हेलो सर, क्वालिफिकेशन के बारे में अलग अलग चीजें, छोटी छोटी जो चीजें, ठीक है। उसके बाद 5वां है कि रीड नॉवेल्स, लिसन, ठीक है, चीजों को सुनिए, नॉवेल से कुछ सेंटेंस को आप उतार सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। और छठा महीना दोस्तों क्या है कि छठा महीना में आप एक ट्रांसलेटर हो जाएंगे, और उसके बाद दोस्तों आप आराम से चीजों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। धीरे धीरे करके आप और नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आप कुछ शब्द डेली डेली याद करते रहिए, डेली डेली कुछ सेंटेंसेस बोलिए, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें आपको इंग्लिश टॉकर मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, फ्लुएंसी आ जाएगी, ठीक है, ओके। और किसी जीडी में ज्वाइन कर दीजिए जहां पर सब इंग्लिश ही बोलता है। इस तरह से आप स्पोकन इंग्लिश को सीख सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। बाकी कोई तरीका नहीं है, आप 3 मंथ में इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, आपको कम से कम 5 से 6 महीना देना ही पड़ेगा अच्छे से इंग्लिश सीखने के लिए। उसके बाद दोस्तों चाहे आप अखबार पढ़े, कुछ भी पढ़े, धीरे धीरे करके आप चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, तो धीरे धीरे नॉलेज अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मैंने इस वीडियो में क्या बोला है और क्या नहीं बोला है। दोस्तों अगर आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चाहिए तो मैं आपको वो डिलीवर कर दूंगा, लेकिन मेरा कुछ अलग तरीका ही होगा, हम समय लेकर आपको सिखाएंगे। और दोस्तों वर्ड पावर मैट जी का सेशन आ रहा है, प्लीज उसे जरूर वॉच कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुरू।